आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 14 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसके थर्ड शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ ए इज इक्वल टू इतना एंड बी की वैल्यू इतनी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सी कंडीशन में से फॉलो करेगी वो हमें बतानी है। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, √7 माइनस √3। तो अगर हम यहाँ पर आपको एक चीज पता है, जैसे हमारे पास में ए की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पर क्या है जो हमारा ए है वो क्या है, छोटा है बी से। अगर मैं स्क्वायर करूँ, ए का स्क्वायर किया तो 4, बी का स्क्वायर कितना किया 9 आया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो ए का स्क्वायर है वो भी छोटा होगा बी के स्क्वायर से। बस यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू हमें दे रखी है, ए स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7 + 3 माइनस कितना 2 इंटू 7 या 21, तो 7 3 10 माइनस 2 इंटू, तो इसका अगर आप निकालेंगे, इसकी जो रूट में वैल्यू आती है इसकी वैल्यू आती है 4.58, जो आप निकाल सकते हैं। तो 10 माइनस कितना 2, 10 माइनस 2 इंटू, इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और एक ये कितना 11 और एक 2 चौक 8 और एक ये 9। तो 9.16 हमें इसमें से माइनस करना है। तो कितना आएगा हमारे पास में, माइनस कीजिए, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 और ये 0.84 के समथिंग आएगी किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम बी स्क्वायर की बात करें तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करो, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो 5 + 2 माइनस 2 इंटू √10, तो इसकी वैल्यू आएगी 5 2 7 माइनस 2 इंटू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी जो 10 है हमारे पास में 3.16 के करीब। तो 7 माइनस 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 रेके 3 और ये 2 तिया 6, तो 6.32 हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करेंगे तो कितनी आएगी 7.0 और ये 6.32 करो माइनस, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.68 के करीब आएगी। इसका मतलब जो हमारा ए है ना वो बड़ा होगा किससे, मतलब ए स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा बी स्क्वायर से। तो नॉर्मल सी बात है, जो ए होगा वो भी हमारा बड़ा होगा बी से। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/4 जब हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमें ये भी पलटना पड़ेगा। तो 1/4 इंटू 2 और ये डिवाइड ऐसे रहने दिया। और ये तो अगर 15 और ये 10 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आया 30, 15 दूनी 30 तो 2 प्लस 30 माइनस, और ये 10 तिया 30 तो 9 तिया 27 और ये 2 दूनी 4, तो 1/2 डिवाइड कितने से करना है, 30 और 2 32, 32 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 से 6 बार जाएगा 1/2, डिवाइड का साइन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा, 2 तिया 6, तो कितनी वैल्यू आ गई 3। तो कौन सा ऑप्शन नंबर थर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द नंबर ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स इन अ बैग इज इन द रेशियो 3:4:6 के रेशियो में हमें वो दे रखी है। 20 रेड मार्बल्स, 15 ब्लू मार्बल्स एंड अननोन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स आर एडेड टू द बैग। तो मतलब रेड है, ब्लू है और हमारे पास में ग्रीन मार्बल्स है, उनका रेशियो 3:4:6 में हमें दे रखा है। तो एक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या किया जाता है, इसमें 20 जो हमारे हैं रेड मार्बल्स मिलाए जाते हैं, ठीक है, और प्लस 15 हमारे ब्लू मार्बल्स मिलाए जाते हैं। फिर क्या होता है, अननोन नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स, ये अननोन नंबर मान लेते हैं, वाई नंबर मिलाया जाता है, एडेड टू द बैक। द रेशियो ऑफ द रेड ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स बिकम 4 5 और ये 7 अब बन जाता है। तो हमें बताना क्या कि ग्रीन मार्बल्स कितने ऐड किए गए। जब इनको ऐड किया गया तो ये नंबर कितना बन गया हमारे पास में 3x + 20, फिर कितना बन गया ये 4x प्लस कितना 15 और ये कितना बन गया 6x + y, ठीक है। और ये अगर मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ से कि 3x और ये 3x, ये जो 3x है हमारे पास में 3x अपॉन में और 3x प्लस 20 अपॉन में कितना 4x प्लस 15, ये वाला जो रेशियो है ये किसके इक्वल है 4/5 के, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा 5 से 15x प्लस कितना 5 दूनी 10, ये 100 हो जाएगा, 4 चौक 16x प्लस 60 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब हमसे पूछा क्या है कि नीले और हरे मार्बल का अनुपात इतना है, डाले गए हरे मार्बल की संख्या हमें बतानी है। तो 4x प्लस 6x प्लस y, 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी हमारे पास में 240, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 160, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 3x + 20 यानी कितना, इसमें 20 ऐड हो गई यानी 140 हो गए, और इसमें कितना हो गया 4x, मतलब 4 चौक 16, 160 प्लस 15 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 175, और ये हमें वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो कितने से मल्टीप्लाई हुई है 175 में से 5 को डिवाइड करो, ये 5 से कितनी बार जाएगा 5 या 15, 5 पूरे 25 यानी 35। तो 35 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वाई मार्बल सब कितने हो गए हैं वो पता चल जाएगा। तो 35 में 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 3 7 या 21, 3 कितने होते हैं 24, यानी पहले मार्बल्स 240 थे, अब कितने हो गए 245, यानी कितने मार्बल्स पड़ गए 5। तो ग्रीन मार्बल्स कितने डाले गए थे 5, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। आते हैं
हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इन्वेस्ट ए इन्वेस्ट इतना एंड बी इन्वेस्ट 50,000 फॉर 6 मंथ, व्हाट इज द शेयर्स ऑफ ए। अगर 30,000 का प्रॉफिट होता है तो ए का शेयर हमें बता दो कितना होगा। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 25,000। तो सिंपल रेशियो ले सकते हैं क्योंकि हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना पड़ता है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होंगे, 25 दूनी 50। तो ए ने क्या इन्वेस्ट किया है, ए ने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर ए लिख लिया, यहाँ पर बी लिख लिया। तो ए इन्वेस्ट करता है कितने, 1 यूनिट, और ये कितने दिन के लिए, 12 महीने के लिए। और जो बी है वो 2 इन्वेस्ट कर रहा है कितने के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये कितना हो गया, एक एक का आ गया इनमें। इसका मतलब आधा ये ए लेगा, आधा बी लेगा। तो इसका मतलब 15,000। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद कैपिटल इन द रेशियो 5:3 में वो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स ए विड्रॉज 10,000 एंड बी डबल्स हिज इन्वेस्टमेंट। इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 एंड द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज इतना, तो फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। तो ए के हमें प्रॉफिट शेयर बताने कितने हैं। तो ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 50,000, यानी हम इसको 4 जीरो यहाँ से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। तो इसने जो ये 5 यूनिट हैं 50,000 के बराबर हैं, तो ये 3 यूनिट कितने बराबर होंगे, 30,000 के बराबर होंगे। तो ए लिख लिया, बी लिख लिया। यहाँ पर क्या करता है, 5 यूनिट जो है वो 6 महीने तक इन्वेस्ट करता है। 6 महीने बाद क्या करता है, वो 1 यूनिट निकाल लेता है। तो प्लस 4 कितने के लिए करेगा, 6 महीने के लिए। और जो बी है वो 3 यूनिट इन्वेस्ट कर रहा है कितने के लिए, 1 साल के लिए कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 12 से मल्टीप्लाई। ए विड्रॉज इतना एंड बी डबल्स हिज इन्वेस्टमेंट। तो 6 महीने के लिए तो इतना इन्वेस्ट कर रहा है, प्लस डबल कर लेता है। तो पहले अगर 3 कर रहा है तो अब कितना करेगा, 6, और ये 6 महीने के लिए चलेंगे उसके। 5 छंग 30, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4 और 3 और इधर कितने हो जाएंगे, 5, यानी 54। और यहाँ पर देखते हैं तो 6 तिया 18, 6 छंग 36, यानी कितना हो गया, 54। यानी 1:1 आ गया, यानी आधा आधा प्रॉफिट मिलेगा। 84,000 का आधा कितना होगा हमारे पास में, 42,000। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें बोला हुआ है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 13। 23 से स्टार्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 23 चौके 92 होते हैं, 23 पंजे 115। तो पहला कौन सा नंबर है, 115, जो 23 से डिविजिबल होता है। फिर इसके बाद 999 हमारा लास्ट 3 डिजिट नंबर है। तो इससे अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 23 से कितना आएगा, 23 चौके 92, 7 बच गए और 9। तो हमें पता है कि 23 23 दूनी 40, 23 तीन 69 होते हैं। तो यहाँ पर 6 होगा, तो हमारी जो नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा नंबर होगा, 989। 23 से डिविजिबल करो, 23 चौके 92, 6 बचेंगे, 23 तीन 69। तो 23 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कौन सा नंबर है लास्ट, 989 वाला। तो जब हमें पहला नंबर पता हो, लास्ट नंबर पता हो, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, मतलब लास्ट वाले को ऐड करो और पहले वाले को ऐड करो, डिवाइड कर दो कितने से, 2 से। तो 115 और 979 को 89 को सॉरी करेंगे तो 115, इनका सम निकालेंगे, 9 5 14, 1 8 और 1 9 और 1 1 10, 1 9 और 1 10 और 1 11, डिवाइड कर दो 2 से, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी 552। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में 2 कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम 40% एंड 50% फुल ऑफ वाटर। मतलब ये हमारे पास में 2 कंटेनर हो गए, इनका वॉल्यूम सेम है। 40% इसमें क्या है, वाटर है, और 50% दूसरे वाले में वाटर है। दे आर देन फिल्ड विद कंप्लीटली विद मिल्क। तो कितना बचा गया था, 60% बच गया था, उसमें मिल्क डाल दिया गया। एंड इफ द कंटेन्स ऑफ बोथ कंटेनर्स आर मिक्सड इन लार्जर वेसल, तो मतलब 60% इसमें, 50% मिल्क होगा, इसमें 60%। इसके बाद क्या किया जाता है, इनका मिक्सचर बना दिया जाता है। व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ द फाइनल मिक्सचर। तो इसमें वाटर और मिल्क का रेशियो लें, वाटर और मिल्क का रेशियो लें, ठीक है। तो इसमें कितना वाटर है हमारे पास में, 40%, मिल्क कितना है, 60%। इसमें कितना वाटर है, 50% और 50%, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो 1 1 का आ जाएगा। इनका रेशियो लगा लेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 हो जाएंगे। तो 2 3 और दूसरे में 1 1। अब बोला गया वॉल्यूम सेम है, तो 2 3 5 और एक कितने, 2, यानी ये बराबर होनी चाहिए हमारे पास क्वांटिटी। अगर वॉल्यूम सेम है तो दोनों को बराबर करो, 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में, ये हमारे पास में आ जाएगा कितना, ये 5 और ये 5। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया हमारे पास में, 20 यूनिट, ठीक है। और 20 यूनिट, और फिर उसमें दूध कितना है हमारे पास में, ये हमारे पास में वाटर है, ये हमारे पास में मिल्क है। तो मिल्क कितना है, 6 5 11 और ये 5 4 9, यानी 11 मिल्क है हमारे पास में। परसेंटेज निकालते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, तो 11/20 इंटू 100 हो जाएगा। तो 20 पंजे 100, यानी 11 पंजे 55%। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। स्टेशनरी शॉप ऑर्डर्ड 6 डज़न रेड पेन्स एंड सम एडिशनल डज़न ऑफ ब्लू पेन्स। तो यहाँ पर रेड पेन्स लिख लिए और यहाँ पर ब्लू पेन्स लिख लिए। ये 6 मंगाए थे और इसकी भी कुछ क्वांटिटी मंगाई थी, मान लेते हैं x। द प्राइस ऑफ द रेड पेन्स पर डज़न वाज 3 टाइम्स दैट ऑफ द ब्लू पेन्स। कि अगर जो हमारे पास प्राइस है, अगर इसका 1 प्राइस है ना, तो रेड वाले का कितना है, 3 प्राइस है, तो 1:3 का रेशियो है।
व्हेन द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड इट वाज फाउंड दैट नंबर ऑफ डोजेंस ऑफ द टू कलर्स हैड बीन इंटरचेंज। अब क्या होता है, गलती हो जाती है कि इसके तो x यूनिट आ जाते हैं गलती से और इसके 6 यूनिट आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, दिस इंक्रीज द बिल बाय 40%। इससे हमारा जो बिल है वो 40% से बढ़ जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डोजेंस ऑफ रेड पेन्स टू द नंबर ऑफ डोजेंस टू द ब्लू पेन्स। तो हमें रेशियो बताना है कि ओरिजिनल रेशियो क्या था। ठीक है, तो अगर हमने सेम क्वांटिटी मंगाई होती, 6 इसके और x इसके मंगाए होते, तो प्राइस कितना होता हमारे पास में। प्राइस कैसे निकालते हैं, कितनी हम क्वांटिटी मंगा रहे हैं और पर यूनिट का प्राइस कितना है। तो 6 18 प्लस एक्स, ये हमारे पास ओरिजिनल प्राइस होता है, लेकिन अब प्राइस क्या हो गया हमारे पास में, हमने ये मंगा लिए तो 3x प्लस 6 हो गया। अब ये वाला जो प्राइस है ना, नया वाला 3x प्लस 6 जो होगा वो क्या होगा, पुराने वाले प्राइस का क्या होगा, 140% होगा। तभी तो भाई हमें लाभ होगा 140 का। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो पंजे 10, दो सत्ते 14। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आएगा कितना, 5 तिया 15 x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना, 18 सत्ते दो सत्ते 14 हो जाएंगे। यहाँ पर 5 गए हैं हमारे पास में, और ये हमारे पास में 18x है क्या, तो ये हमारे पास में 6 तिया 18x प्लस 18 सत्ते 126 प्लस कितना 7x। तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास में 17 7x और यहाँ पर कितना है 15x। तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 8x। 126 में से 30 माइनस करेंगे, 6 में से 0 जाएगा 6, 12 में से 3 जाएगा 9, तो 12 अट्ठे 96, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 12। अब मैं यहाँ से पूछा है किसका रेशियो पूछा है, रेड वालों का और ब्लू वालों का, तो पहले रेड फिर ब्लू, तो 6 12 का रेशियो बताना है। 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 1:2। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 2 राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 9, अ फ्लावर वेंडर बॉट 200 फ्लावर्स फॉर 800, 20 फ्लावर्स विदर्ड एंड बिकेम अनसेलेबल। मतलब जो 20 वाले हैं वो मुरझा गए हैं, तो वो अब उनको बेचा नहीं जा सकता। एट व्हाट प्राइस पर फ्लावर शुड ही सेल द रिमेनिंग फ्लावर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 30%, ताकि उसे 30% का प्रॉफिट हो। सीपी कितना हो गया हमारा, 800 हो गया। ठीक है, अब हमें फ्लावर कितने बचे, 20 तो खराब हो गए, तो 180 फ्लावर हो गए। तो 180 को हम कितने रुपए में बेचें ताकि हमें प्रॉफिट हो इस पर 800 का, यानी प्रॉफिट अगर 800 पर 30% का प्रॉफिट होगा तो हमारा एसपी क्या होगा, 800 का 130% होगा। ठीक है, तो वही तो है, ये 180 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, टोटल कितने में बेच रहे हैं वही आएगा। ये प्राइस एक का एसपी हो गया, तो 800 का 130%, ये इसके इक्वल हो जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, एक जीरो से एक जीरो गई। ये हमारे पास में कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 13 अट्ठे 104 बटे कितना 18। इसको सॉल्व करते हैं तो दो निम्न 18, दो पंजे 10 और ये दो दूनी 4, 9 से काटते हैं तो 9 पंजे 45, तो 5 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो 5.78। कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में बोला गया फर्नीचर स्टोर सेल्स अ डाइनिंग टेबल फॉर Z रुपीज मेकिंग अ 25% प्रॉफिट ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन, दे इंक्रीज देयर मार्केट प्राइस ऑफ द सेम टेबल टू 1.6 Z। यानी यहाँ पर लिख लिया MP SP और ये CP। 25% का प्रॉफिट होगा, तो अगर सीपी हमारा 100 माना है तो जो हमारा एसपी है वो कितना होगा, 125। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास में जेड, ये ठीक है। फिर बोला गया है कि ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन, ये हमारे पास में जितने में बेच रहे हैं ये एसपी है। ठीक है, डाइनिंग टेबल इतने में बेच रहा है। ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन दे इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द सेम टेबल टू 1.6 जेड। अब वो क्या करते हैं, अब वो मार्केट प्राइस रखते हैं कितने का, ये जितना भी था ना हमारे पास में, ये 125 क्या था पहले एसपी था, अब इसका 1.6 जेड कर देते हैं मार्केट प्राइस। तो 125 का 1.6 जेड हम निकालते हैं, तो 1.6 पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाना पड़ेगा। 25 पंजे 125, 25 से तो नहीं जाएगा भाई, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, दो अट्ठे 16, यानी मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 200 का हो जाएगा मेरा। फिर क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं कितने का, डिस्काउंट देते हैं 20% का, यानी 200 के 80% में ये बेचते हैं। 200 का 80%, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, यानी 160 में बेचते हैं। तो 160 में बेच दिया, सीपी कितना था 100 था, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 60% का। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। सॉल्यूशन कंसिस्ट एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 5:3। एसिड हो गया, वाटर हो गया, 5:3 के रेशियो में कंटेन करते हैं। 4 लीटर्स ऑफ द वाटर इज एडेड, द न्यू रेशियो बिकम्स 5:4 5:4। वाटर मिलाया जाता है तो एसिड तो सेम है, तो पहले 5 था अब भी 5 है। 1 यूनिट ऐड हुआ है इसमें, 3 से 4 हो गया 1 यूनिट, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 4 लीटर है। पूछा क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। एसिड कितना था 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 लीटर। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ए अलोन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज। ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं भाई, ए ये कर सकते हैं, सी हेल्प से फिनिश इट इन 5 डेज। सी की हेल्प से ये 5 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम से हमें क्या पता चलेगा, टोटल वर्क पता चलेगा कितना आएगा हमारे पास में। इसका एलसीएम आप निकाल के देखिएगा, 180 आएगा, 12 कम 12 कितना बचा 6, तो 12 पंजे 60।
18 से 10 बार इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? 5 तिया 15, 5 छंग 30, 36 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 15, बी की कितनी 10, तो सी की कितनी कैसे निकलेगी? 36 में से 25 माइनस कर दो, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1 यानी 11। अब बोला है ए एंड बी एग्री टू डू द वर्क फॉर कितने 7200 में वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सी कितने दिन में करेगा? सी मतलब कितने पैसे लेगा वो हमें बताना है। तो जो उन्हें पैसा मिलेगा वो उनके वर्क के रेशियो में मिलेगा। जो टाइम है सबका इक्वल है तो जिससे जितनी उनकी एफिशिएंसी है उसके रेशियो में उनका पैसा बटेगा। तो 15, 10 और 36 के रेशियो में हमारा पैसा बटेगा। 15, 10 और 11 सॉरी 11 के रेशियो में बटेगा। तो ये जो 7200 है हमारे पास में किसकी वैल्यू हो जाएगी? 15 और 10 और 11 को आप प्लस करो कितना आएगा? 36। 36 में ये बटेगा और सी को कितने मिलेंगे? 11, 11 वाले मिलेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 36 से करते हैं तो 36 दूनी 72, 0 11 दूनी 22 यानी 2200 रुपए मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा? आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ टैंक हैज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन ए, बी एंड सी इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7, 8, 5। तो ए, बी, सी का रेशियो क्या दे रखा है हमारे पास में? ए, बी, सी 7, 8, 5 दे रखा है। इसको मैं 7x, 8x और 5x लिख सकती हूँ। 40 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज ड्रेन्ड आउट। 40 लीटर इसमें से निकाला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 15 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड 5 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन सी एडेड, यानी 40 लीटर निकालने के बाद 40 लीटर निकालने के बाद भी जो रेशियो है ए, बी, सी का वही रहने वाला है, क्योंकि हमने जो मिक्सचर है वो उसमें ऐसे तो निकाला, ए अलग निकाल लिया, बी अलग निकाल लिया, सी अलग निकाल, टोटल मिक्सचर में से निकालना है तो रेशियो जो है वो सेम रहने वाला है। इसमें कितने मिलाए हैं? 15 लीटर्स मिलाए हैं और बी के सी में कितने मिलाए गए हैं? 5 लीटर मिलाए गए हैं। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास में? 7x प्लस 15 और ये 8x और ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 15। 5x प्लस कितना? 5 सॉरी, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया, इफ द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन ए इज 25 लीटर लेस देन द रिजल्टेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन बी, यानी ये वाला जो है ना 8x से ये कितना कम है? ये 8x से 25 कम है जो ए वाला है हमारा, बी वाले से ए वाला 25 लीटर्स कम है। तो मैं लिख सकती हूँ 8x माइनस 7x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना? 25 लीटर्स लिख सकती हूँ। 8x माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 25। तो 8x में से 7x माइनस करेंगे x, 15 को उधर ले जाएँगे तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 40। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें 8, 7, 15, 15 और 5 20 यानी 20x, 20x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में? 20 × 40 यानी 800 लीटर आ जाएगी। लेकिन हमें टोटल वैल्यू निकालनी है, अब 40 लीटर इसमें से निकाल लिया गया तो उसको ऐड कर दो। तो कितना हो गया? 840 लीटर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट अ टास्क 3:2 में उनका टाइम है कि ए अगर 3 यूनिट ले रहा है तो बी कितना लेगा टाइम का? 2 यूनिट। बी कैन कंप्लीट द टास्क इन 18 आवर्स। तो 3 और 2 ये ए और बी का टाइम दिया गया है हमें। बी कितने दिन में कर सकता है? 18 घंटे में। 18 घंटे में बी कर सकता है तो 2 × 9 हो रहा है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 3 × 9 यानी ए कितने लेगा? 27 घंटे लेगा। तो ए कितना लेगा? 27 घंटे काम को करने में, बी कितना लेगा? 18 घंटे। तो अगर हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं वो हमारे पास होगा टोटल वर्क यानी 54। 27 दूनी 54, 18 तिया 54, ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे? एक साथ करेंगे तो कितना कर पाएँगे एक दिन में? 5 यूनिट। तो 54 को बस 5 से डिवाइड कर दो तो 5 एकम 5 और ना जाने की 0 और 5 चौक 4 बचेंगे, 5 अट्टे 40 यानी 10.8 आवर्स। कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 3 फ्रेंड्स एक्स, वाई एंड जेड आर साइक्लिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद सर्कमफेरेंस 2 किलोमीटर, यानी इस टाइप से एक ट्रैक बनाया गया है जिसकी सर्कमफेरेंस कितनी है? 2 किलोमीटर है। They all start from the same point 9 a.m. and travel in the same direction with speeds 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी टाइम्स विल ऑल ऑफ देम मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इफ दे कंटिन्यूड साइक्लिंग 1 पीएम, मतलब 1 बजे तक वो चलाते हैं। तो 9 एएम से 11 पीएम तक कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे तक चलाते हैं, उसमें वो कितनी बार मिलेंगे? पहली जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पर। तो उसको निकालने का जो हमारे पास में फ़ॉर्मूला होता है, टाइम की कितने टाइम में वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट पर उसको निकालने का फ़ॉर्मूला होता है कि एलसीएम निकाल दो इंडिविजुअल टाइम निकाल के। तो पहले की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है जो हमारा 40 इक्वल टू किसके इक्वल होता है? दूरी बटे समय के इक्वल होता है। दूरी बटे समय, यानी जो हमारी स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम निकालना होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले वाले का अगर हम टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर और स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, तो 2/5। तो 1/5 का एलसीएम लेना है और 12 बटे कितना ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस है और 12 उसकी स्पीड है तो 2 छिक्के 12 यानी 1/6। और अगर 2 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम स्पीड कितनी है? 15, तो 2/15 इसका हमें एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम फ्रैक्शन वाली वैल्यू को कैसे निकालते हैं हम? जो हमारे पास में एलसीएम होता है इनका कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम निकालते हैं, ऊपर वालों का क्या लेते हैं हम? एलसीएम, और नीचे वालों को क्या लेते हैं हम? नीचे वाले जो है हमारे पास में इनका लेते हैं हम एचसीएफ 5 का
6 का और कितने का 15 का। तो इनका अगर हम वो निकालते हैं एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, इनका एचसीएफ निकालेंगे कुछ भी इनमें कॉमन नहीं तो 1 यानी 2 आवर यानी 2 घंटे में वो मिलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट पर 2 घंटे में मिलते हैं तो हमारे पास में टोटल घंटे कितने हैं 4 यानी 4 बजे तक वो साइकिल चला रहे हैं और एक बार मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलते हैं हर 2 घंटे में मिलते हैं तो 2 दूनी 4 यानी 2 टाइम ही वो मिल पाएँगे। तो वे तीनों कितनी बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे 2 बार मिलेंगे। तो कौन-सा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अ सर्कुलर पाथ ऑफ 3 मीटर वाइड रन्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस 8 मीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ? पाथ का एरिया बताना है। ये हो गया सर्कल, ये इसके अराउंड हो गया पाथ। ठीक है, रेडियस कितनी है सर्कल की 8 मीटर है। अब 3 मीटर का पाथ और आ जाता है तो अब बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास में 11। तो हमें ये वाला एरिया बताना है, ये वाला जो एरिया ये हमें बताना है। तो बड़े वाले के एरिया में से छोटा वाला एरिया माइनस कर दो यानी पाई, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर दो तो पाई कॉमन ले सकते हैं हम। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर तो पाई, पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं। ठीक है, 3.14 या 22/7 आप जो लेना चाहें। आर स्क्वायर मतलब कितना 8 और 3 कितने हो गए 11 तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 64 तो 3.14 इंटू 121 में से 64 माइनस करो 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा और 11 बचेंगे 11 में से जाएगा 5 तो 314 की 57 से आप मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। 7 चौक कितने होते हैं हमारे पास में 28 2 7 एकम 7 2 9 और 7 तिया 21 और ये आएगा हमारे पास में 5 चौक 20 2 5 एकम 5 2 7 5 तिया 15 8 9 और ये 7 और 1 8 5 2 7 1 और ये कितना आएगा पॉइंट लगेगा 2 डिजिट बाद तो यहाँ पर लग जाएगा तो किसके करीब है 179.07 के। तो कौन सा ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू इतना। तो इसके परपेंडिकुलर अब हमें पता है देखो y इज इक्वल टू कितना होता है mx प्लस सी होता है। ठीक है, तो इससे कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1/4। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का हमें निकालना है क्या होगा उसका m। तो वो होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। मतलब जो 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में ये रिलेशन होता है। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई या फिर m की वैल्यू 1/4 हो गई इंटू m2 अगर हम निकालना चाहें -1 तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में -4 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। बात है क्वेश्चन नंबर 18 पर। कन्वर्ट 2.5 रेडियंस इंटू डिग्रीज। तो हमें पता है जो पाई इज इक्वल टू होता है वो कितना होता है हमारे पास में पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब हमें चेंज करना है 2.5 रेडियंस को कितने में चेंज करना है डिग्री में चेंज करना है। तो इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर दो कितने की 180 बाई पाई की। तो इसको हमें सॉल्व करना है तो 2.5 इंटू 180 और ये कितना हो जाएगा 22/7 तो 22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगाना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 9 बार तो कितना होगा 25 9 सत्ते 63 डिवाइडेड बाई कितना 11। इसको सॉल्व करेंगे 25 × 75 7 25 के कितने होते हैं 150 यानी कितना आएगा 157 तो 157 डिवाइडेड बाय कितना 11। तो काटे इसको 11 से तो 11 कम 11 कितना बचेंगे 4 11 चौक 44 तो कितना आएगा 143.24। तो पूरा क्यों सॉल्व करें ऑप्शन में दे रखा है 143 तक हमने सॉल्व कर लिया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हैज अ सेंट्रल एंगल ऑफ π/6 व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया बताना है तो पाई आर स्क्वायर कब बनता है जब हमारा क्या हो 360 हो डिग्री, वो जो हमारा एंगल हो 360 हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ पाई स्क्वायर बाय 2 पाई क्योंकि मुझे पता है पाई बराबर कितने होते हैं 180 तो 2 पाई बराबर कितने होंगे 360। ठीक है, तो इनटू अब हमें निकालना कितना है π/6 का। तो जिसको निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर दो π/6 का निकालना है पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये हमारे पास में कितना आएगा पाई की वैल्यू रख दो 3.14। आप 22/7 भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 × 10 और ये कितना बचेगा मेरे नीचे 2 और ये कितना 6 तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच जाएगा 314 और ये कितना 12 और अगर अभी इसको काटते हैं 2 छिक्के 12 और 2 एकम 2 2 पंचे 10 और कितना 2 सत्ते 14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में ये आ जाएगा 6 एकम 6 और कितने बचेंगे 6 एकम 6 नहीं सॉरी 6 दूनी 12 6 दूनी 12 3 बच जाएंगे और 6 छिंग 36 तो 26.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। tan a इज इक्वल टू cot 2a माइनस 30 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। की वैल्यू मुझे बतानी है tan a इज इक्वल टू कितना है 10a इज इक्वल टू है मेरे पास में cot 2a माइनस 30 डिग्री। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 10a को cot 90 माइनस a अभी भी तो वैल्यू इसी के बराबर है। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की नॉलेज होगी तो आपको ये पता होगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ इज इक्वल टू cot 2a माइनस 30। तो cot से cot हट जाएगा यहाँ पर तो 90 माइनस a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a माइनस 30 हो जाएगी। तो 90 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 120 2a माइनस a तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 120। तो a का मान ही तो पूछा है मेरे पास में
ये मेरे पास में 3 आ जाएगा, सॉरी। तो 3a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 40 डिग्री। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इन सिमिलर ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स 2:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो एल्टीट्यूड का रेशियो हमें दे रखा है 2:5। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या, उनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सिंपल जो एल्टीट्यूड्स है उनको स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर करेंगे और ये 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का 4, 5 का 25। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ए की वैल्यू ये दे रखी है a+1 का स्क्वायर और प्लस a-1 का स्क्वायर, ये बता दो। अभी तो मैं आपको खोल के बता रही हूँ, लेकिन लास्ट में जब आप एग्जाम में करेंगे तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे। तो a² + 1 प्लस कितना 2a प्लस a² और ये कितना +1 माइनस 2a। तो ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि ये तो आप माइंड में कर सकते हैं। 2 इंटू a² + 1, ये आएगा मेरे पास में 2 इंटू a² यानी 5 + 1 यानी 6 दूनी 12। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 वाला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या है? इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 25 चौका 100 यानी 5 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना रह जाएगा मेरे पास में? 25 चौका 100 नहीं है ये, 25 दूनी 50 है, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंडर 2 रह जाएगा, प्लस 9 दूनी 18, 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, 2 चौक 8, 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। तो 5 3 8, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास में? 5 3 8 और 8 में से 2 जाएगा तो मेरे पास में बचेगा 6√2। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। 24 पर आते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल मेजर्स 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो जो मैक्सिमम लेंथ होती है सर्कल में, जो सबसे मैक्सिमम कॉर्ड होती है वो हमारी डायमीटर ही होती है। तो डायमीटर का मेजर कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी? 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। साइन a प्लस कॉस ए की वैल्यू दे रखी है, तो tan a का मान बता दो। तो अगर मैं इसको कितने से डिवाइड कर दूँ, मुझे tan a बनाना है, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है हमारे पास में? tan a इज इक्वल टू होता है साइन a अपॉन में कॉस a। तो यहाँ पर सिंपल मैं क्या करती हूँ? कॉस से डिवाइड कर देती हूँ, तो साइन a अपॉन में कॉस a और यहाँ पर प्लस कॉस a अपॉन में कॉस a और ये कितना बचेगा मेरे पास में? अंडर रूट 2 और ये साइन a अपॉन में कितना? कॉस ए बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? tan a। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? √2 और एक इसकी वैल्यू कितनी हो गई? tan a। तो यहाँ से अगर मैं 1 इज इक्वल टू लिखूँ तो tan a मैं कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, tan a √2 माइनस 1, ये उधर जाकर माइनस हो गया। तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस 1। तो रेशनलाइज कर दो इसको, √2 + 1, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दी, ये +1, तो ये जाएगा √2 + 1 और ये किसका? √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 माइनस 1, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया तो कितना आएगा मेरे पास में? √2 + 1। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 वाला। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।